हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हम लोग किस तरीके से वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट, और इसके साथ साथ हम लोग बैकएंड के लिए Node.js भी सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ सिखाऊंगा गाइस, तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग HTML के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा VS स्टूडियो कोड, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस विजुअल स्टूडियो कोड लिख करके गूगल पे सर्च करना है। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएं और इसको डाउनलोड करके इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। लेकिन ध्यान रहे, जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग पाथ वेरिएबल सेट करना ना भूलें। पाथ वेरिएबल के लिए एक मतलब चेक बॉक्स होगा, उसको बस आप लोगों को क्लिक कर देना है और इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक ऐप। तो सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, जिसपे हम लोग हमारा सारा वेब ऐप का जो पेजेस है वो हम स्टोर करके रखें। ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, बस कोड स्पेस डॉट। तो ये डायरेक्टरी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। हमें अलग से विजुअल स्टूडियो कोड को मतलब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जा करके ये डायरेक्टरी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग फर्स्ट पेज बनाएंगे हमारा। याद रहे, आप लोग जो भी पेज बनाते हैं HTML का, तो उसके लिए हम लोगों को एक्सटेंशन देना होता है .html। ठीक है। .html नाम से ही हम लोगों को पेज क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो इससे ये समझ पाएगा कि हाँ, ये HTML पेज है। तो देखो, विजुअल स्टूडियो कोड में और नॉर्मल नोटपैड में क्या अंतर होता है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा एक्सक्लेमेशन मार्क दिया और एंटर दबा दिया, तो ये HTML का जो स्ट्रक्चर है ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप लोगों को अलग से सारा कुछ HTML का क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ। जैसे कि ये HTML है, ये एक रूट टैग है जिसके अंदर सारा का सारा HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट रहता है। ये बॉडी में हम लोग बॉडी का कंटेंट रखेंगे, जो कि मतलब हम लोगों का वेब पेज का बॉडी का पार्ट होगा। हेडर में हम लोग कुछ मेटा डेटा या लिंक्स वगैरह रखते हैं, जैसे कि हम लोग स्क्रिप्टिंग के लिए या स्टाइलिंग के लिए हम लोग को यूज़ करना है। इसमें टाइटल भी होता है। ठीक है। तो अभी जितना है जो हम लोगों को नॉर्मली एक स्ट्रक्चर मिला है, इससे हम लोग देखते हैं कि ये मतलब वेब पेज में क्या शो कर रहा है। तो अगर आप गो लाइव जा करके अगर आप इसको देखते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ जो टाइटल में जो डॉक्यूमेंट जो शो हो रहा था वो यहाँ पर ऊपर में शो होगा। ठीक है। तो आप लोग जब भी मतलब टाइटल लिखना चाहें तो आप ऐसे ये ऊपर में अगर आप टाइटल की जगह में कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो ये रहा हमारा कोड। तो हम लोग टाइटल में चेंज कर देते हैं। टाइटल को मैं दे देता हूँ फर्स्ट पेज। ठीक है। तो टाइटल को मैंने फर्स्ट पेज दे दिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक्स टैग्स। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग टैग से शुरुआत करेंगे। हेडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं H1 टैग। H1 टैग, तो ये रहा हमारा हेडिंग। तो हेडिंग टैग के लिए हम लोग H1 टैग यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सब हेडिंग के लिए H2 यूज़ करते हैं। H2 का जो साइज होता है वो H1 टैग से थोड़ा छोटा होता है, तो इसको आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ H3 से लेकर के आप लास्ट H6 तक जा सकते हो। जितना आगे आप बढ़ते जाओगे उसका साइज उतना ही ज़्यादा छोटा होते जाएगा। ये नॉर्मल स्मॉल कुछ भी मतलब आपको लिखना है, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जितना साइज रखना है आप रख सकते हो। जैसे कि अगर आप H6 देखें, H6 में साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो पैराग्राफ के लिए हम लोग पी टैग के अंदर हम लोगों को पैराग्राफ लिखना होता है। हम लोग इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे पी टैग के अंदर, तो ये हमारा पैराग्राफ कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है जो कि ये पैराग्राफ है। ठीक है। तो पैराग्राफ में क्या होता है, नॉर्मली अगर पैराग्राफ जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मतलब अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, ना कि ये जो फुल स्टॉप है फुल स्टॉप के बाद से ये स्टार्ट नहीं करने वाला, ये आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करके देने वाला है। ठीक है। यहाँ पर भी मैं सेम ही सेंटेंस लेता हूँ। तो देखो, आप लोग देख सकते हो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जैसे कि अगर हम लोग पैराग्राफ में
हमने अभी तक देखा H1 टैग, हेडिंग टैग देखा, पैराग्राफ टैग देखा। अगर हम लोगों को पैराग्राफ में मान लो अगर हमें कुछ लाइन ब्रेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एंटर दबाया तो ये एक मतलब यहाँ से लाइन ब्रेक हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ तो स्टिल पैराग्राफ जैसे था वैसे ही शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग बी आर टैग यूज़ करते हैं। बी आर टैग का क्या करेगा, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। ओके, लाइन को ब्रेक कर दिया। आप लोगों को जहाँ जहाँ लाइन ब्रेक करना है आप लोग वहाँ पर बी आर टैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हम लोग पैराग्राफ के साथ एक अलाइनमेंट का एक एट्रीब्यूट आता है, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग अलाइन आप चाहो तो सेंटर में अलाइन कर सकते हो, या लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो, या राइट में अलाइन कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इसे सेंटर में अलाइन किया तो सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन होकर के आ गया। तो आप इसे चाहो तो लेफ्ट या राइट में अलाइन कर सकते हो, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम लोग देख लेते हैं प्री टैग। प्री टैग नो नो, पहले हम लोग इससे पहले एच आर टैग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो इससे क्या होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर वे में लगेगा। नॉर्मली देखो यह एच आर टैग के बाद ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा है। नॉर्मली अगर हम लोग एच, यहाँ पर मैंने जो H6 यूज़ किया है, यहाँ पर भी अगर मैं एक एच आर टैग यूज़ करूँ तो यहाँ एक और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यह एच आर टैग के बाद अगर हम लोग प्री टैग यूज़ करते हैं तो थोड़ा सही से डिफाइन होकर के रहेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक सेंटेंस यूज़ करता हूँ। तो जो प्री टैग है ना, प्री टैग में नॉर्मली अगर आप यहाँ पर पी टैग में अगर आप कुछ भी लिखते हो, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ एंटर दबाया था, फिर भी सेम ही चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ प्री टैग के अंदर आप कोड को जैसा लिखते हो, यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया, यहाँ पर मैंने एक एंटर दबा दिया, यहाँ एक और एंटर दबा दिया, मतलब यहाँ पर एक दोनों लाइन के बीच में थोड़ा एक ब्रेक है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जैसे कोड में शो हो रहा है ना, वैसे ही हमारा वेब पेज में शो होगा अगर हम प्री टैग यूज करते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दिया हुआ था तो उतना ही स्पेस आया है, मैंने यहाँ पर एंटर दबाया था तो दो लाइन के बीच में उतना गैप हो गया। ठीक है, तो ये है प्री टैग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ टेक्स्ट का स्टाइलिंग देख लेते हैं, जैसे कि स्टाइल में हम लोग लिखना चाहें किसी भी टेक्स्ट को। तो उसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ टाइप लेता हूँ फिर से। ठीक है, अब हम लोग मैं इसे चाहता हूँ जो भी पैराग्राफ है ये थोड़ा बोल्ड में हो। ठीक है, तो उसके लिए या तो मैं स्ट्रॉन्ग का यूज़ करूँगा या तो बी टैग का यूज़ करूँगा। बी, इनसाइड बी टैग मैं यहाँ पैराग्राफ अगर लिखता हूँ तो ये सारा का सारा पैराग्राफ बोल्ड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इटैलिक में लिखूँ तो मैं आई टैग यूज़ करूँगा। आई टैग यूज़ करूँगा, आई टैग के अंदर मैं जो भी कुछ लिखता हूँ ये इटैलिक में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा टैग है, जैसे कि अगर मैं मार्क यूज़ करता हूँ तो देखते हैं मार्क में क्या होता है। देखो मार्क में ये एक हाईलाइट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो डेल भी आप यूज़ कर सकते हो। डेल जो है एक लाइन क्रिएट करता है, मतलब एक कट वाला लाइन जो होता है ना, जैसे डिलीट का लाइन होता है वैसे ही लाइन थ्रू, वैसे ही ये करेगा। आप लोग ये सब ट्राई कर सकते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा जिस टाइप का, आप लोग उसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग इमेज टैग देख लेते हैं। इमेज टैग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IMG। IMG देना होता है, उसके साथ साथ हमें SRC सेट करना होता है। SRC में हम लोगों को लिंक पास करना होगा इमेज का, कि हम लोग कौन सा इमेज, जो भी इमेज है उसका लिंक देंगे, या तो हम लोग एक्सटर्नल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, या तो डिवाइस में अगर कोई पिक्चर है तो हम चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ऑल प्रॉपर्टी भी सेट करना होता है, क्योंकि अगर इमेज शो नहीं किया तो उसके जगह पर ये इमेज का टेक्स्ट शो होगा। अरे इसके साथ साथ हमें विड्थ और हाइट भी देना होता है, जो अभी नहीं देते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो ऐसे ही करना होगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब यहाँ पर स्लैश दे करके हम लोग को ऑटोमेटिकली क्लोज करना होगा, ये ऐसे नहीं होने वाला। ये नॉर्मली अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये काम करता है, बट ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसलिए आपको ऐसे नहीं करना, आप लोगों को नॉर्मली बस
स्लैश दे करके यहाँ पर क्लोज कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक यूज़ करूँगा। चलो एक्सटर्नल लिंक के लिए कुछ कार्टून का इमेज ले लेते हैं। पता नहीं सिस्टम क्यों बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है मेरा। चलो इस वाले इमेज को हम लोग ट्राई करते हैं। इसका यूआरएल हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों को पेस्ट करना है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ये सेव करेंगे, सॉरी, जैसे ही हम लोग इसको सेव करते हैं तो ये इमेज यहाँ पर कितना बड़ा है, ये तो मतलब शो ही नहीं हो रहा है सही से। तो इसका हम लोग साइज हम लोग सेट कर सकते हैं। विड्थ दे देते हैं 200 और हाइट भी दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 300, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसका हाइट भी सेट हो गया सही से। अब हमें देखना है कि हमें किस तरीके से लिंक प्रॉपर्टी यूज़ करना है, मतलब हमें किस तरीके से एंकर टैग यूज़ करना है। हमें किसी भी, हम चाहे तो इस इमेज के लिए भी एक लिंक सेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी वेबसाइट पे हम लोग कुछ भी अगर होता है, कुछ भी, या तो नैप बार में कुछ भी लिखा हुआ होता है जो कि लिंक होता है, अगर हम लोग क्लिक करते हैं उस पर तो हम लोगों को वो कुछ नया पेज की तरफ रिडायरेक्ट करता है, या कुछ डाउनलोड होता है, या कुछ भी होता है। अगर हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो या तो न्यू पेज ओपन होगा, या तो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे हम लोगों को ट्रांसफ़र कर देगा, या तो मतलब कुछ चीज़ डाउनलोड होगा उससे, उसको लिंक बोलते हैं। मतलब वो लिंक रहता है वो, मतलब उस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो कुछ और ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है, ये लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा इमेज है। अगर हम इसको एंकर टैग के अंदर, ए टैग के अंदर अगर मैं रखता हूँ तो ये एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक लिंक बन जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ लिंक सेट करना होगा कि हमें रीडायरेक्ट किधर करना है। तो फिलहाल तो हमें कहीं रीडायरेक्ट नहीं करना, तो हमें बस हैश दे करके हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो ये अब देखो, अब नॉर्मल सा, अब जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो माउस का जो कर्सर था ये पॉइंटर हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब ये लिंक है, ये मतलब क्लिकेबल है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अगर आप लोग कुछ और चीज़ में भी चाहें तो यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर होम दिया, ओके। तो होम के लिए यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने हैश दे दिया, ओके। तो यहाँ होम आ गया, तो ये क्लिकेबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये होम पेज को रिडायरेक्ट करेगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ हैश में, हैश की जगह आप एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये हैश की जगह कोई और पेज भी दे सकते हो जो कि आप खुद क्रिएट करो। तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पेज था ये, सेकंड पेज नहीं बना करके हम बनाते हैं होम पेज, ठीक है। home.html, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग सेम तरीके से ही लिखते हैं। तो इसका हेडिंग में दे देता हूँ होम पेज, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही देते हैं इसमें, होम पेज बस, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर लिंक में होम पेज को देखो, यहाँ पर हमारा जो फाइल है ना, सेम डायरेक्टरी में है, दोनों दोनों का दोनों फाइल, फर्स्ट पेज भी उसी वेब ऐप के अंदर है, होम पेज भी वही वेब ऐप के अंदर ही है। तो अगर हम यहाँ पर लिंक की जगह पर डॉट स्लैश अगर देते हैं तो यहाँ पर दोनों का दोनों ही मिल जाएगा हमें फाइल। तो हमें यहाँ पर होम पेज को रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पर होम पेज को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पर होम पेज पे, होम पेज वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमें होम पेज को रिडायरेक्ट कर देगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी जो बेसिक्स है, जो बचा है हमारा टेबल है, टेबल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग का कोई भी टेबल क्रिएट करना होता है हम लोगों को। चलो हम लोग पहले इसके लिए बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन से हम लोग को यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हमें यूज़ करना है टेबल। तो टेबल के लिए हम लोग टेबल एलिमेंट का यूज़ करेंगे, टेबल टैग का यूज़ करेंगे। और टेबल में जैसे कि हमारा टेबल रो होता है, टेबल रो के लिए हम लोगों को टी आर यूज़ करना है, ठीक है। ये एक रो हो गया, ठीक है, ये एक रो हो गया।
ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। ठीक है, तो पहले रो के अंदर तो हमारा हेडिंग ही होगा। हेडिंग में तो या तो हमें नेम देना होगा, टेबल हेड में हमने नेम दिया। ठीक है, सेकंड टेबल हेड जो होगा हमें देना होगा रोल नंबर। ठीक है, या कुछ भी, आप कुछ भी दे सकते हो, रोल नंबर। थर्ड टेबल हेडिंग में होगा ये, या तो एज दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये तो हेडिंग है। अगर अभी इतना में अगर मैं सेव करता हूँ तो देखो इस तरीके से ये ऐसे से होगा। ये टेबल का नेम है, रोल नंबर है, एज है। ठीक है, तो टेबल का यहाँ पर मैं दे देता हूँ, स्टाइल भी थोड़ा सा दे देता हूँ, तो थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह लगेगा सही। स्टाइल में अगर मैं बॉर्डर 1 px, मतलब ये बॉर्डर है जिसका थिकनेस है 1 पिक्सल। अब बॉर्डर जो होगा वो सॉलिड होगा, सॉलिड लाइन होगा। अब बॉर्डर का कलर भी हम लोग को सेट करना होगा। बॉर्डर का कलर जो होगा ये ब्लैक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो देखो ये बन गया। फिलहाल तो टेबल सेकंड रो के अंदर कोई डेटा नहीं है, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग डेटा दे देते हैं। टेबल डेटा में पहला डेटा जो कि हमारा रहेगा, सॉरी ये एक ही लाइन में रखते हैं हम लोग इसको। टेबल रो में पहला नाम दे देते हैं, चलो मेरे बिल्ली का नाम है सिंटी। ठीक है, और उसका एज है, सॉरी उसका रोल नंबर है 4 दे देता हूँ। चलो वो कहीं पढ़ती नहीं है, ये बिल्ली है वो। टेबल डेटा, उसका एज है 1 ईयर हो रहा है। ठीक है, सेव करते हैं। देखो यहाँ पर आ गया सिंटी का रोल नंबर, सिंटी का एज। ठीक है, अब उसी तरीके से सेकंड रो में आप लोगों को फिर सेम मतलब डेटा देना होगा। यहाँ पर आप लोग सेव करके यहाँ पर कुछ और नाम दे देते हैं। सिंटी, मेरी दूसरी बिल्ली का नाम है मिंटी। ठीक है, उसका रोल नंबर है 5 और उसका मिंटी का 1.5 ईयर्स हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल का मतलब ये सेट कर सकते हो। तो हम लोगों ने टेबल देख लिया, इमेज प्रॉपर्टी देख लिया, एच आर टैग देख लिया, बी आर टैग देख लिया, पी टैग देख लिया, ये सारा का सारा जो है ये बेसिक्स है। इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं लिस्ट आइटम। ठीक है, तो हमें कुछ भी चीज़ लिस्ट में अगर शो करना होता है तो हम लोग उसके लिए या तो ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं या तो अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट जो होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में ये एक एलाई टैग हो गया। अब इसके अंदर पहला है सोप मान लो। ठीक है, दूसरा लिस्ट है शैम्पू, सॉरी दूसरा लिस्ट है शैम्पू। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर लिस्ट है ना ये एक ऑर्डर में शो करेगा, जैसे कि या तो नंबर दे देगा या तो कुछ। ठीक है, पहला दूसरा ये नंबर दे दिया। और अनऑर्डर जो लिस्ट है ये नंबर में नहीं देगा, ये डॉट में देगा, ये कुछ एक बुलेट्स में। सेम 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 चीज़ को ही रखते हैं। चलो ठीक है, देखो आप आउटपुट देख सकते हो। ये जो ऑर्डर ऊपर वाला जो है ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर में है, और ये अनऑर्डर मतलब किसी ऑर्डर में नहीं है। तो ये बुलेट्स में है और ये नंबर्स में है। अगर आप चाहो तो ये ऑर्डर लिस्ट जो है ना इसका आप चाहो तो टाइप सेलेक्ट करके, या तो आप जैसे 1 2 में दिया हुआ है ए बी में भी दे सकते हो, कैपिटल ए बी सी में, या स्मॉल ए बी सी में, या रोमन नंबर्स में कैपिटल आई या स्मॉल आई ऐसे करके। आई 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 भी मतलब आई 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 भी ऐसे करके जाएगा वो रोमन नंबर्स में। और अगर आप ऑर्डर वाले में अगर आप चाहें तो मतलब इसका जो बुलेट्स हैं इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को स्टाइल सेलेक्ट करके लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप नन देना होगा। देखो इतना सारा आ रहा है, देखो लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल है, डेसिमल है, डेसिमल लीडिंग जीरो है, डिस्क है, जॉर्जियन है। ठीक है, जॉर्जियन ट्राई करते हैं। देखो जॉर्जियन इस टाइप से आ गया लिस्ट का स्टाइल। ठीक है, और आप अगर नन करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन करते हैं तो देखो ये स्टाइल ही हट जाएगा। ठीक है, कुछ स्टाइल नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। चलो इस यहाँ पर मैंने एक यूआरएल टैग क्रिएट किया था। यूआरएल टैग से पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पर एक h3 टैग, लिस्ट 2। ठीक है, ये लिस्ट 2 है और ये है
ऑर्डर लिस्ट वाला, लिस्ट 1, ठीक है, ये भी हम लोगों ने सेव कर दिया। लिस्ट टू लिस्ट 1, तो हम लोगों ने सीख लिया हेडिंग का सारा, मतलब H1 H2 से लेकर के H6 तक। पैराग्राफ टैग सीखा, प्री टैग सीखा, बी आर टैग सीखा, बी टैग सीखा, इटैलिक ये सब स्टाइलिंग के लिए ये भी सीख लिया हम लोगों ने। इसके साथ साथ इमेज प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने सीख लिया, और ये हमने लिंक किस तरीके से करते हैं वो भी सीख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सीख लिया। और लिस्ट टैग, लिस्ट एल भी सीख लिया हमने, ऑर्डर लिस्ट अन ऑर्डर लिस्ट भी सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से सारा का सारा को सही तरीके से अलाइन करें। अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब एकदम घटिया तरीके से जैसे तैसे करके मैंने मतलब पेज को ये किया है। अभी हम लोग आगे भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है, ये बस बेसिक है, ये बस जानने के लिए कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखे रहो कि मतलब आप लोग क्या क्या कर रहे हो, इन सबका नोट्स बनाते रहो और इसको प्रैक्टिस करते रहो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो, और जुड़े रहो।